नमस्कार, राम राम। डीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। ईडी ने 7वीं और 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दिल्ली शराब घोटाले में दाखिल कर दी है और सबूत बड़े चौंकाने वाले हैं। इतने चौंकाने वाले हैं जो विनोद चौहान नामक व्यक्ति पकड़ा गया था। पेशे से वो एडवोकेट है, हवाला का कारोबार भी करता है और एक जो सनसनीखेज खुलासा है, विनोद चौहान के फोन से वो अरविंद केजरीवाल की सेटिंग भी करा रहा था किसी हाई कोर्ट के जज से, यानी मिलने की डेट फिक्सिंग करवा रहा था अरविंद केजरीवाल की। अब वो किस विषय पे करवा रहा था, क्यों करवा रहा था, ये पता लगाएंगी जांच एजेंसियां। सिर्फ ये चौंकाने वाले खुलासे हैं जो विनोद चौहान के फोन से नोटों की गड्डियों के स्क्रीनशॉट मिले हैं, हवाला की पर्चियां मिली हैं, 25.5 करोड़ रुपए का जिक्र है उसमें के कविता के सीए बाबू से जब वो चैटिंग कर रहा था, और अरविंद केजरीवाल के साथ भी विनोद चौहान चैटिंग कर रहा था। ये सारी चीजें खुलकर आ गई सामने। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया था ईडी ने, तो अरविंद केजरीवाल यानी शातिर राजा ने अपने फोन का पासवर्ड बताने से इनकार कर दिया था। ईडी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, उसके पास असीमित पावर भी है। ऐसे ही सीबीआई भी जांच एजेंसी है, असीमित पावर है। आप याद करिए, कोई चोर या कोई भी एक्यूज्ड ऐसा पुलिस वाला भी पकड़ लेता है, या पुलिस वाले किसी अपराधी को गिरफ्तार करके लाते हैं, किसी एक्यूज्ड को उठा लाते हैं एफआईआर की बिनाद पर, तो उसके भी फोन की जांच करते हैं। उसके फोन को रखवा लिया जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर और उसमें से चीजें निकालते हैं, उसका पासवर्ड पूछते हैं अपराधी से, और उस अपराधी को पासवर्ड बताना पड़ता है। एक शरीफ इंसान को भी बताना पड़ता है। वो ये नहीं कहता कि मेरी निजता का मामला है। एक जांच एजेंसी, चाहे वो पुलिस विभाग हो, सीआईडी हो, ईडी हो या सीबीआई हो, पासवर्ड आपको बताना ही पड़ेगा अगर आप जांच एजेंसी के दायरे में आ गए हैं। तो दोस्तों, जब केजरीवाल गिरफ्तार होता है, ईडी पासवर्ड पूछती है, ये बताता नहीं, कहता है नहीं बताऊंगा, मेरी निजता का मामला है। उस वक्त चुनाव की घोषणा ही हुई थी, तो इसकी पार्टी वालों ने, आतिशी मार्लेना ने, सौरभ भारद्वाज ने और खुद केजरीवाल और उसकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ये कहने लगी, जो चुनाव आने वाले हैं या चल रहे हैं, घोषणा हो चुकी है, हमारी वो सामग्री है उस फोन के अंदर जिससे हम चुनाव लड़ेंगे। हमने एक चुनाव लड़ने की जो योजना बनाई है क्रमबद्ध तरीके से, वो उस फोन के अंदर है, और ईडी वो जानना चाहती है कि हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। इस वजह से अरविंद केजरीवाल पासवर्ड नहीं बता रहे। तो अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ गए हैं, तो क्या अब अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लेना, सुनीता केजरीवाल और जो उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या वो पासवर्ड बताएंगे? केजरीवाल तो बता नहीं रहा, और ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं कि भाई हम जो पासवर्ड नहीं बता रहे, अरविंद केजरीवाल पासवर्ड नहीं बता रहा, सिर्फ उसमें चुनाव लड़ने के तौर तरीके, योजनाएं, हम किस किस तरह से कॉन्फिडेंशियल मीटिंग करेंगे, कौन से प्रत्याशी उतारेंगे, वो सब फोन के अंदर है। और केजरीवाल का कहना यह था, शातिर चोर का, शातिर राजा का कहना यह था
कि ये मेरी निजता का मामला है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा। सीबीआई जब तिहाड़ जेल पहुंचती है तो कहता है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, संविधान ने मुझे अधिकार दे रखे हैं चुप रहने के लिए। जब चुप रहने के अधिकार हैं, निजता के अधिकार हैं, तो फिर इसका वकील जाकर कोर्ट में यह परमिशन क्यों मांगता है कि केजरीवाल को वकीलों से बात करने के लिए 2 दिन और बढ़ा दिए जाएं क्योंकि 35 केस चल रहे हैं। उसके लिए इसको सारी सुविधाएं चाहिए। सुनीता केजरीवाल भी चाहिए दवाई देने के लिए। मेडिकल बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें भी सुनीता केजरीवाल चाहिए, क्योंकि विभव कुमार फंस गया है मालीवाल को पीटने के चक्कर में, अभद्रता के चक्कर में। नहीं तो विभव कुमार भी इसके बहुत से राज जानता है, परंतु वो जेल में बंद है। ये विभव कुमार को भी बुलवाता। जो दिल्ली के कार्य आज हो रहे हैं ना के बराबर हो रहे हैं, कोई कार्य नहीं हो रहे दिल्ली के अंदर, लेकिन इनकी भाव भंगिमा क्या थी उस वक्त कि हम जेल में रहकर सरकार चलाएंगे। जेल में रहकर तुम सरकार चलाओगे तो अब दर दर की कोर्टों से भीख क्यों मांग रहे हो? लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कि हमें जमानत दे दो। आज भी इनके सांसद पाठक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है उसमें तो सब पुरानी बातें हैं, कोई नई चीज नहीं है। तो पाठक साहब आप नई बातें बता दो, आपको जो पता हो। ईडी को तो सब पुराना ही मालूम है, तो केजरीवाल से बुलवाओ कि वो नई बातें बताएंगे कि भाई घोटाला कैसे किया था। तो दोस्तों, ये धूर्त व्यक्ति और जांच एजेंसियां, पहली बात तो जांच एजेंसी को चाहिए इसकी ऐसी रेलाई कर दे, ऐसी पिलाई कर दे कि ये पासवर्ड बताए। सीबीआई के पास अधिकार हैं, क्या सीबीआई 3rd डिग्री नहीं दे सकती? और दूसरी चीज, जो ईडी है या सीबीआई के वकील हैं वो कोर्ट में गुहार क्यों नहीं लगा रहे? आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल एक्यूज्ड है, तो कोर्ट में क्यों गुहार नहीं लगा रहे कि इसका पासवर्ड इससे पूछकर हमें दिया जाए? हम जांच कर रहे हैं, हमारी जांच को तीव्रता देना चाहते हैं। जब विनोद चौहान के फोन से इतने सारे सबूत मिल सकते हैं, और विनोद चौहान तो 100वां हिस्सा होगा इस करप्शन में। 99.9 करप्शन तो आम आदमी पार्टी के बड़े लीडरों ने किया है, दक्षिण की लॉबी ने किया है। जब ये लोग 170 फोन तोड़ देते हैं, वो ईडी चार्जशीट में लिखती है मनीष सिसोदिया के खिलाफ, तो केजरीवाल का पासवर्ड कौन बड़ी बात है? लगाइए एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर, पासवर्ड कोर्ट से मांगिए, जज महोदयों को बोलिए भाई हमें पासवर्ड नहीं दे रहा, हमें जांच करनी है। एक धूर्त व्यक्ति आज केंद्र सरकार से बड़ा हो जाता है, जांच एजेंसियों से बड़ा हो जाता है, न्यायपालिका से बड़ा हो जाता है, संविधान की दुहाई देता है कि मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा। तो जांच एजेंसियों को भी कह देना चाहिए बिना पासवर्ड के हम आगे की जांच नहीं कर सकते। लेकिन यह हैरान करने वाला मामला है कि जांच एजेंसी के वकील अब तक यह बात बोल ही नहीं रहे। कोर्ट में किसी भी बहस में जांच एजेंसियों के वकीलों ने आज तक यह नहीं कहा कि यह शातिर प्राणी हमें ना तो हमारी बातों का जवाब दे रहा है, ये तो बोल देते हैं, लेकिन फोन का पासवर्ड तो अनिवार्य है। अब तो चुनाव खत्म हो गए भाई, उसमें क्या क्या अंदर गोपनीय चीजें हैं ये तो जांच का विषय है। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और जो सामान इससे मिला है उसी की तो जांच कर रही हैं। कहीं पड़ोसी के घर से तो जाकर उठाकर नहीं लाए फोन, अरविंद केजरीवाल का फोन है। अरविंद केजरीवाल जब जेल के अंदर है तो उससे बरामद कोई भी सामग्री की जांच तो जांच एजेंसी ही करेगी। कोर्ट क्यों नहीं कह रहा कि अरविंद केजरीवाल पासवर्ड नहीं बता रहे? कोर्ट को आदेश करना चाहिए
ये जो सिंघवी करोड़ों रुपया लेकर इनकी पैरवी करता है, झूठ बोलता है, सरेआम झूठ बोलता है। अगर कल को यह मामला सिद्ध हो गया कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, तो क्या सिंघवी का लाइसेंस निरस्त हो जाएगा? क्या ये जो लोग आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको जेल में डाला जाएगा झूठ बोलने के विषय में? ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कानून लचर पचर स्थिति में हिंदुस्तान के चले आ रहे हैं। उसी का फायदा ये भ्रष्टाचारी लोग, करप्टेड लोग उठाते हैं और उठा रहे हैं। जांच एजेंसी के सामने सही जवाब ना देना, और जांच एजेंसी किस तरह से सबूत जुटा रही है, एक फोन से चैटिंग के राज खुल जाते हैं, तो अरविंद केजरीवाल के फोन में से तो कई लोगों की चैटिंग के राज खुलेंगे। जब मनीष सिसोदिया के ऊपर ये ईडी साबित करने जा रही है कि 170 फोन तोड़े गए इस घोटाले में, आईफोन तोड़े गए, तो 30 से 40 फोन तो अरविंद केजरीवाल ने भी तोड़े हैं। क्यों नहीं जांच हो रही? क्यों नहीं कोर्ट को बताया जा रहा है कि भाई हमें इसका पासवर्ड दिलवाओ, हम आगे की बहस जब करेंगे पहले हमें केजरीवाल से पासवर्ड दिलवा कर दो, या हमें ऑथोराइज करो, हम पासवर्ड तोड़वा कर कैसे भी कर सबूत जुटाएंगे। कोर्ट को परमिशन ग्रांट कर देनी चाहिए कि नहीं कर देनी चाहिए? छोटे से छोटे अपराधी का फोन रख लिया जाता है थाने के अंदर, लेकिन इतना बड़ा शराब घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है अब ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन कई लोग तो जेल के अंदर बंद है ना, तो जांच पूरी कैसे हो, ये पासवर्ड तो शातिर राजा को बता देना चाहिए। भाई संविधान की शपथ ली थी इसने, ईश्वर की शपथ ली थी जब ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा था, तो ये पासवर्ड क्यों नहीं बता रहा है? अब ये दर्शकों आप सोचिए, कितना बड़ा शातिर राजा हमारे देश में मुख्यमंत्री बन जाता है, धूर्त किस्म का प्राणी झूठ बोलकर मुख्यमंत्री बन जाता है, क्योंकि दिल्ली का बजट सरप्लस रहता है, खर्चा नहीं है, पुलिस फोर्स दिल्ली के पास नहीं है जो सैलरी देनी पड़ती है, आधी दिल्ली के कर्मचारियों की तनख्वाह केंद्र सरकार देती है, इसका बजट तो सरप्लस है, इसीलिए मीडिया में छाया रहता है, सेटिंग करता है, घूस के पैसे से अपनी पार्टी चला रहा है। गुजरात में 14% वोट मिलते हैं क्योंकि शराब घोटाले का पैसा था। गोवा में 2 विधायक इसके जीत जाते हैं, शराब घोटाले का पैसा था। लेकिन जब शराब घोटाले की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ी, तो जो 3 विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, वहां पे सारे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है, नोटा से भी कम वोट मिलते हैं, क्योंकि घोटाले का पैसा नहीं पहुंचा सका ये शातिर राजा। पैसा 45 करोड़ पकड़ा गया है, 100 करोड़ घूस लेने की बात है, 55 करोड़ कहां गया ये राजा का फोन बताएगा। तो ईडी और सीबीआई को चाहिए एप्लीकेशन डाले कोर्ट के अंदर कि पहले हमें इसके फोन का पासवर्ड आप दिलवा कर दीजिए, और जनता चूंकि जनार्दन होती है हिंदुस्तान में, वो भी सोशल मीडिया पर कहे कि भाई एक मुख्यमंत्री अपनी चीजों को इससे गोपनीय कैसे रख सकता है, सार्वजनिक जीवन में है तो अपने फोन का पासवर्ड सार्वजनिक करे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा विषय था पासवर्ड का, और दूसरी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी में आतिशी मार लेना गायब हैं। आज संजय सिंह भी गायब रहे। आज पाठक ने, इनका जो सांसद है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अब ये शराब घोटाले पे ज्यादा नहीं बोल रहे, क्योंकि ईडी की चार्जशीट आ गई है, और जो इनके एक दलित नेता थे, मंत्री थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी में भगदड़ मच गई है, 2 पार्षद भाजपा में ज्वाइन हो गए हैं, और 30 से 40 पार्षद आम आदमी पार्टी के कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। इतनी तगड़ी भगदड़
इस पार्टी में मचने वाली है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव तक आधी पार्टी कांग्रेस ज्वाइन कर लेगी, ये तय मानकर चलिए, क्योंकि बहुत घमासान छिड़ा हुआ है। सुनीता केजरीवाल काबिल नहीं है पार्टी चलाने के, ये सिद्ध हो गया है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में उन्होंने जो रोड शोज किए, जो अपील करी जनता से, और केजरीवाल ने तो यहां तक कहा था भाई मुझे वोट दो तो मैं जेल जाने से बच जाऊंगा। तो दिल्ली की जनता ने कहा टाटा बाय बाय, हम तो भाई तुझे जेल में ही रखना चाहते हैं। भले ही सुनीता केजरीवाल कहती रहे कि बब्बर शेर है केजरीवाल असल में गीदड़ भी नहीं है। दर बदर की ठोकर खाएगा अभी कोर्टों की, जमानत अर्जी पर अर्जी लगवाएगा, छूटने वाला नहीं है। इतने तगड़े सबूत ईडी और सीबीआई के पास हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।